प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन का भगवान कर्म कांड का तीसरा अध्याय चल रहा है। अब तीसरे अध्याय को आगे लेते हैं। यह सड़क बिल्कुल तमोमयी है। इसमें जीवात्मा घन सुसुप्ति में अचेत सा चला जाता है, परंतु जब वह ठीक गर्भ में जन्म लेने के निकट होता है तो स्वप्न की तरह स्वप्नावस्था में खुलता है और पहले जन्म जन्मांतर के वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देखता है। फिर जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है तो जागता सा हो जाता है और वह देखी हुई स्वप्नावस्था स्वप्न व कल्पना मात्र हो जाती है और उस समय इंद्रियों के अभी पूर्ण न होने के कारण उसकी स्मृति भी जाती रहती है। स्मरण रहे कि तीनों सड़कों का रास्ता आगे से फटता है, क्योंकि जब सबको उसके उत्तराधिकारी भौतिक अग्नि में अंतिम होम करते हैं तो वह तीन रूपों से खाली नहीं होता। या तो उसका असली सार जो मूर्तियों का तत्व व कारण है जलकर अग्नि की ज्वाला हो जाता है, या धुआं या भस्म। जब वह ज्वाला होता है तो उसे अर्ची मार्ग के प्रारंभ का अवसर मिलता है, जो कि सूर्य को जाता है और जिस पर यात्रा करके वह देवलोक को जाता है। परंतु जब वह धुएं के रूप में उड़ता है तो उसे उस सड़क के आरंभ करने का अवसर मिलता है कि जो चंद्रमा को जाती है और जिस पर यात्रा करके वह पितृलोक को गमन करता है। किंतु जब वह भस्म होकर धरती में गिर जाता है तो उसे उस सड़क के आरंभ करने का अवसर मिलता है कि जो अधोमार्ग है और जिस पर चलता हुआ वह कीट पतंग आदि योनियों को पाता है। जब उपर्युक्त नियमानुसार वह ज्वाला हो जाता है तो ज्वाला से दिन और दिन से शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष से बाईं ओर की छमाई जो उत्तरायण में सूर्य के रहने से तय होती है हो जाता है और इस छमाई से फिर वह संवत्सर हो जाता है और संवत्सर से सूर्य में मेल पा जाता है जो देवलोक का मुख्य द्वार है। परंतु जब वह धुआं होकर उड़ता है तो धुआं से अंधेरी रात और अंधेरी रात से कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष से दाहिनी ओर की छमाई जिसमें सूर्य दक्षिणायन में रहता है हो जाता है। वहीं से यमलोक में जाता है जो पितृलोक भी कहलाता है। यमलोक से चंद्रमा में जाकर सोमराज हो जाता है और स्वर्गवासी कहलाता है। फिर इस ऊर्ध्व मार्ग के भी तमोमय होने के कारण जीवात्मा इसमें भी निद्रा में निमग्न रहता अचेत सा चला जाता है। जैसा कि वनस्पति से लेकर निकट जन्म मरण भ्रूण तक यात्रा होती है, तो भी जब वह यमलोक में जाता है जो सोमराज की दृष्टि से सृष्टि के निकट स्थान है, जो स्वप्न के समान खुलता है और वहाँ एक साम्राज्य देखता है जिसमें मृतकों का न्याय होता है। यहाँ एक मजिस्ट्रेट होता है जो यमराज कहलाता है। पाप और पुण्य के हिसाब किताब भी सब यहीं पर देखे जाते हैं। हर एक के लिए उसके पापों के अनुसार नरक की कोठरियां नियत हैं। नियत समय तक जीव वहाँ दुख पाता है। तोक और जंजीर जो शास्त्र में विस्तृत रूप से वर्णित हैं, यहाँ सब सच है। दुख भोग चुकने पर फिर चंद्रलोक को जाता है और सोमराज हो जाता है जो बिल्कुल निष्पाप है और वह यहाँ नहीं ठहरता। वह उसको तत्काल पार करके चंद्रलोक को चला जाता है जो सोमलोक है। देवयान सड़क पर जो चलता है वह बराबर स्वप्नावस्था में खुला चला जाता है, क्योंकि यह प्रकाशमय सड़क है। वहाँ वह इस प्रकार देखता है जैसे कि एक राजकुमार यात्रा से आकर साम्राज्य को जाता है और स्थान स्थान पर देवगण उसके स्वागत को आते हैं और ऐसे अतिथि सत्कार और उत्सव देखता है जो मृतक लोक निवासी जीवों की कल्पना में भी नहीं आते। इस सड़क में उसको हिसाब किताब या दुख नहीं है। यहाँ अग्नि देवता उसका सरदार होता है और उसे उसी तरह सम्मान पूर्वक ले जाता है जैसे प्रधान राजमंत्री राजकुमार को अपनी राजधानी में ले जाता है और पिता से मिलाता है। सूर्यलोक में यद्यपि भौतिक शरीर नहीं है वरन दिव्य संकल्प में शरीर है। जो भी उनके पदों में अंतर है, कुछ का अंतर ऐसा है जैसा
प्रजा का राजा से, और कुछ का अंतर ऐसा है जैसा राज सभासद का राजा से, और कुछ का अंतर ऐसा है जैसा अंग का अंगी से होता है। परंतु यहाँ अंतिम पद मिलाप का है, जिससे स्वयं वही हो जाता है। पहले पद को सालोक्य मुक्ति, दूसरे पद को सामीप्य मुक्ति, तीसरे पद को सायुज्य मुक्ति और चौथे पद को सारूप्य मुक्ति कहा करते हैं। यह कर्मकांड की अंतिम उन्नति है। अंतिम उन्नति में उनका सूर्य में निवास नहीं होता, वरन वहां से वह चंद्रलोक को जाता है, जो स्वयं सूर्य का चंद्र है। वहां से भी वह उसके मेघलोक और विद्युत लोक में चढ़ जाता है, और यहाँ ब्रह्मलोक से एक मुख्य देवदूत आता है और उसे ब्रह्मलोक में ले जाता है, जहाँ वह प्रजापति से आत्मिक मिलाप पाता है। हे गौतम, जो इस प्रकार इस पंचाग्नि विद्या को तत्वतः जानते हैं और संसार त्यागी होकर वनों में सत्य का पालन करते हैं, वे देवयान सड़क पर चलते हैं और उनका इस संसार में फिर दोबारा आगमन नहीं होता है। परंतु जो यज्ञ दान से केवल जप तप का पालन करते हैं और इस प्रकार नहीं जानते हैं, वे पितरायन सड़क पर चलते हैं और सोमराज हो जाते हैं और फिर आते हैं। और जो इन सड़कों को नहीं जानते और न सत्य का पालन करते हैं और न यज्ञ दान तप आदि करते हैं, वे इसी अधो मार्ग पर अग्रसर होते, कीट पतंग योनियों को पाते, बार बार मरते और पैदा होते हैं। उन्हीं के लिए श्रुति कहती है, जब जम जम मर और मर मर जम। यही देवी आज्ञा है। इसी प्रवाहन ने उद्दालक मुनि को शिक्षा दी। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल कर्मकांड का चौथा अध्याय लेंगे। प्रणाम भगवान।